हे गाइस, डियर मित्रों, आपका डियर मित्रों में यानी आप ही के चैनल में बहुत 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 स्वागत है। मैं हूँ सोनल मेड़ेकर। मैं एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स बना रही हूँ। अगर आपको मेरे चैनल्स अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग सीखा था, जो कि फर्स्ट ईयर बीकॉम का था, फर्स्ट ईयर बीकॉम का फर्स्ट सेम का। तो आज हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग के कुछ सम मतलब बेसिक सम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रांच अकाउंटिंग में जो है दो पैटर्न है, एक नॉर्मल कॉस्ट के बेस पे रहता है, दूसरा आईपी प्राइस के बेस पे रहता है। आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस। हम लोग जो है बेसिक स्टार्ट करेंगे कि कॉस्ट प्राइस में किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस में करने से पहले सबसे पहले मैं प्रोफोमा बनाई हूँ ब्रांच अकाउंटिंग का, तो उस तरीके से आपको भी बनाना है ब्रांच अकाउंटिंग का प्रोफोमा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने जो लास्ट टाइम बताया था वही सब चीज़ें डालनी है, यानी ओपनिंग बैलेंस, फिर दूसरे साइड आपका क्लोजिंग बैलेंस, फिर यहाँ पे आएगा गुड्स सेंड। आपका जो भी गुड्स सेंड हुआ होगा यानी परचेस किया होगा वो गुड्स सेंड यहाँ पे आएगा। अपोजिट साइड में हम लोग का आता है सेल्स। और अगर इन केस हम लोग का कुछ रिटर्न हुआ होगा तो वो रिटर्न हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा गुड्स रिटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये बनता है। तो इस तरीके से हम लोग का प्रोफोमा बना है। अब ये प्रोफोमा के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने विनर्मत के बुक में से लिया हुआ है, जो कि आपके बुक में पेज 275 पे है, और उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो वरी नॉट, इंस्टाग्राम के ऊपर इसका पेज डाला जाएगा या तो फिर यूट्यूब पे एंड इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का इसमें ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, Gujarat Trader Limited has retail branch at Ahmedabad, which is supply with all goods at cost from head office. The branch sells for cash only, and all cash received by branch are daily remitted to the head office. All branch expenses are paid by the head office, and head office send petty cash for petty expense. From the following particular, prepare the अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। हम लोग किसके नाम पे ब्रांच बना रहे हैं? तो अहमदाबाद, यहाँ पे अहमदाबाद नाम डाल देना। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बोला हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2010। आपको सभी को पता है, आप अकाउंटेंट स्टूडेंट तो पता है ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का रहता है। तो यहाँ पे स्टॉक डाल दो। स्टॉक कितने का है? 3000 का स्टॉक है, तो 3000 स्टॉक डाल दिया। उसके बाद आपका पेटी कैश है 50 का, तो पेटी कैश का भी 50 डाल दिया आपने, ठीक है। ये ओपनिंग हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। गुड्स सप्लाई का मतलब होता है गुड्स सेंड। तो गुड्स सेंड आपका कितना दिया हुआ है? 68,900। इसके बाद आपका बोला है गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो गुड्स रिटर्न आपका हो जाएगा 6000। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कैश सेंड टू ब्रांच। तो कैश ब्रांच उसमें हम लोग का एक्सपेंस पे किया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश। कौन कौन से एक्सपेंस पे किए हुए हैं? तो यहाँ पे बताया है वेजेस, जो कि आपका 100 है। उसके बाद आपका सैलरी है, सैलरी आपका 2100 का है। उसके बाद आपका रेंट, रेट एंड टैक्स है, तो मैं सिर्फ रेंट डाल रही हूँ। रेंट का आपका 450 है। अब इसका टोटल जो है आपका बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 2650। ये आपने दूसरा चीज़ कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कैश सेल्स 75,000। तो कैश सेल्स यानी हम लोग का यहाँ पे कैश डाला हुआ है, यहाँ पे कैश सेल्स हो जाएगा 75,000। फिर आपका दिया हुआ है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 9000 और पेटी कैश स्टॉक दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पे डाल देना स्टॉक। स्टॉक आपका हो गया 9000 और पेटी कैश का स्टॉक हम लोग को बोला हुआ है 100। ओके। अब इसका टोटल हम लोग का हो जाएगा 3050, मतलब 3050। इसका टोटल हम लोग का होगा 9100। ओके। अब एक एक्सपेंस जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, जो कि है हम लोग का पेटी कैश एक्सपेंस। क्यों छोड़ा? तो हम लोग का पेटी कैश एक्सपेंस इसमें इंक्लूड नहीं होता। पेटी कैश एक्सपेंस जो है हम लोग का पीएनएल में इंक्लूड होता है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को यहाँ पे पेटी कैश का छोटा सा अकाउंट बना देना है, ठीक है। पेटी कैश के अकाउंट में हम लोग का क्या क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके,
फिर हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस आता है, बाय बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड। अब हम लोग को ओपनिंग बैलेंस मिला ही था 50, क्लोजिंग बैलेंस भी मिला ही था 100, तो वो दोनों डाल दो हम लोग का 50 और 100। ओके, ये हो गया। अब इन दोनों के बाद हम लोग का दो चीज़ और रहता है इसमें कंपलसरी, वो हम लोग का होता है पेटी एक्सपांस, और दूसरा हम लोग का रहता है पेटी कैश रिसीव। ओके, अब पेटी एक्सपांस हम लोग को बताया हुआ है कितना है 350, यानी जो डिफरेंस होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, पेटी कैश रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ का टोटल आपका 450 हो गया, 450 में से 50 माइनस किया यानी 400 हो गया। ओके, ये कंप्लीट। अब ये 400 को हम लोग को डालना कहाँ है, तो यहाँ पे पेटी कैश रिसीव हम लोग करके डाल देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं डाल रही हूँ पेटी कैश रिसीव, जो कि हम लोग का आया 400। ओके, इतना होने के बाद हम लोग को टोटल करना है। टोटल हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना आएगा क्रेडिट साइड का टोटल 90100। अब उसमें से ये चीज़ों को यानी ये सबको माइनस कर दोगे तो आपका बनेगा टोटल 15100। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं नेट PNL। ओके, ये हम लोग का क्वेश्चन मार्क था। तो इस तरीके से ये भी टैली हो गया हम लोग का 90100 और हम लोग का अकाउंट कंप्लीट। ओके, तो गाइस ये इजी फॉर्मेट है जिसमें हम लोग को कुछ करना नहीं था, बस कॉस्ट के बेस के ऊपर डालना था। इसके अलावा हम लोग का IP प्राइस के ऊपर भी रहता है। IP प्राइस का सम भी काफ़ी इजी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रहता है, सेल्स प्लस प्रॉफिट रहता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच।